हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें बीच बीच में एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम एचसीएफ को निकालने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग एचसीएफ निकाल लेते होंगे, आप लोगों को स्कूल में बताया गया होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग जानते ही नहीं हैं कि एचसीएफ क्या होता है, उनको बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे उन लोगों को बताऊंगा कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे 10, 20 और 30 का एचसीएफ 10 होगा, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड पूरी तरह से कर दे, यानी 10 है वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, ठीक है। एचसीएफ यही होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर देंगे, ठीक है। अब ट्रिक में सबसे पहले क्या करना है कि इन तीनों के बीच का अंतर लेना है हमें। जैसे 12 और 15 के बीच में 3 का अंतर है, 15 और 21 के बीच में 6 का अंतर है। अब इन दो अंतर आ गया, अब इन दोनों में से जो छोटा होगा उसे हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जैसे 3 इनमें से सबसे छोटा है तो 3 ले लेंगे, और देखेंगे कि 3 को 12 में भाग देने पर 15 में और 21 में कट जा रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरी पूरी तरह से। इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ 3 होगा, ठीक है। आपका आंसर एचसीएफ इनका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 50, 70 और 85 है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से इन तीनों के बीच का अंतर हम लेंगे। 50 और 70 के बीच में 20 का अंतर है, 70 और 85 के बीच में 15 का अंतर है, और इन दोनों में सबसे छोटा 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 15 को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देकर पता करेंगे कि ये पूरी पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 50 से तो पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब पूरी तरह से नहीं कटेगा तो हम लोग 15 के फैक्टर को ज्ञात करेंगे। फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड 1, 3, 5 होता है, ठीक है। अब इन गुणनखंड में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है उसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा 5 होता है, ठीक है। अब 5 को इनमें से इन सब में डिवाइड करेंगे। अगर कट गया तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखेंगे तो 5 इन सब को काट देगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे आप लोगों को क्या होगा कि एचसीएफ आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल हम लोग देख रहे हैं आगे, ठीक है। इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। 10, 30, 50 और 100। तो हम लोग फिर वही तरीका अपना अपनाएंगे कि इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना है। तो 10 और 30 के बीच में 20 का अंतर है, 30 और 50 के बीच में 20 का अंतर है, और 50 और 100 के बीच में 50 का अंतर है, ठीक है। अब 20 तो सबसे छोटा इनमें से है, इसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब 20 से डिवाइड करेंगे इन सबको तो पूरी पूरी तरह से नहीं कटेगा। जैसे कि 100 तो कट जाएगा, लेकिन 30 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर को लिख लेंगे, यानी इसके गुणनखंड को, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5, 10 इसका गुणनखंड हो गया, जिसमें से 10 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये 10 से पूरी पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 भी कट जाएगा, 30 भी कटेगा, 50 भी और 100 भी, इसलिए आपका एचसीएफ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग इस सब को इसी ट्रिक से सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।